एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह देखने में बेहद भोला और विनम्र था, लेकिन अंदर से बहुत ही चालाक और मक्कार था, क्योंकि वह गांव के सबके सामने मीठी बातें करता और दूसरों की मदद करने का दिखावा करता। हालांकि उसका असली मकसद लोगों को धोखा देकर उसकी पैसे और संपत्ति हड़पना था। रमेश का सबसे करीबी दोस्त मोहन था, जो एक सरल और ईमानदार व्यक्ति था। मोहन ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन रमेश ने मोहन को एक बिजनेस में पैसा लगाने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने मोहन को बताया कि उसे एक सुनहरा मौका मिला है। अगर मोहन उसमें पैसा लगाए तो कुछ ही समय में बहुत लाभ होगा। मोहन ने रमेश पर पूरी तरह विश्वास किया और अपनी जमा पूंजी रमेश को दे दी। रमेश ने बड़ी होशियारी से मोहन को भरोसा दिलाया कि यह एक बहुत फायदेमंद सौदा होगा। रमेश ने मोहन से कहा कि इस निवेश से वह जल्दी अमीर बन जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में रमेश ने यह योजना बनाई थी कि मोहन का पैसा लेकर गांव छोड़ देगा और फिर वह कभी वापस नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद रमेश ने मोहन से कहा कि उसे व्यापार के सिलसिले में शहर जाना होगा और वह जल्दी से वापस आएगा। मोहन ने भी रमेश की बातों पर भरोसा किया और उसे विदा कर दिया। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और रमेश का कोई अता पता नहीं था। मोहन ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन रमेश का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद गांव में खबर आई कि रमेश को दूसरे शहर में देखा गया है, जहां वह एक नई पहचान के साथ रह रहा है। मोहन को तब समझ आया कि उसका दोस्त उसे धोखा देकर उसका सारा पैसा लेकर भाग गया है। मोहन ने अपने दोस्त पर विश्वास करने का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गांव के लोगों ने जब इस धोखे के बारे में सुना, उन्हें बहुत भी बुरा लगा। रमेश का असली चेहरा सबके सामने आ गया था और लोग अब की उसकी बुराई करने लगते हैं। मोहन ने अपने पैसे खो दिए थे, लेकिन एक सबक सीखा था कि दुनिया में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। धोखे से हासिल की गई संपत्ति कभी न कभी किसी के हाथ से निकल जाती है, लेकिन अच्छे कामों का फल हमेशा मिलता है।